आज हम सभी लोग समास का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 अपन देख चुके हैं गाना, है ना। पार्ट का देखेंगे अपन 2 देखेंगे, तो ध्यान रखना। तो नहीं हो ठीक है। चलो अब समास का क्या देखेंगे अपन, पार्ट 2 देखेंगे गाना, ठीक है। और आज बढ़िया पढ़ेंगे अपन, ठीक है, झमाझम। चलो समास का पार्ट 2 आज अपन समझेंगे, ध्यान रखना। अव्ययभाव समास, अरे कोई नहीं, इधर अपन दोनों पढ़ेंगे, हैं? देखो अब अव्ययभाव समास। देखो यहाँ पर पहले समास की बातें कर रहे हैं अपन। यहाँ पर समास 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के भाई साहब? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार का ना? 6 प्रकार। कितने प्रकार का ना? 6 प्रकार के। हाँ, अब देखो पहला है अव्ययभाव समास। कौन सा है? अव्ययभाव समास। अव्ययी भाव समास, ध्यान रखना। देखो कितना सा बच्चा पढ़ा रहा। लाइक करो वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करो, सभी से बोलो गाना, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपन दोनों आज पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। समास, अव्ययभाव समास की पहचान यदि बातें करें तो है ना, हर, प्रति, यथा, आवत, ध्यान रखना, यावत, ध्यान रखना, हर दिन, ठीक है, दिनों दिन, दिनों और दिन, ध्यान रखना, रातों रात। यदि ऐसे शब्द दिख जाए, पहला शब्द यदि तुम्हें दिख जाए तो यह अव्ययभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो, अपन देखें यहाँ पर पूर्व पद, पूर्व पद, ध्यान रखना, पूर्व पद। फिर क्या देखें यहाँ पर, पूर्व पद के बाद उत्तर पद, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा ना? उत्तर पद, उत्तर पद। इसके बाद आएगा समस्त पद, समस्त पद। और फिर आता है विग्रह। क्या आता है? विग्रह, ध्यान रखना। अब देखो पूर्व पद की बातें करें, यहाँ पर यथा स्थान, यहाँ पर हो जाएगा यथा स्थान। देखो पूर्व पद क्या हुआ? यथा, उत्तर पद हुआ स्थान, समस्त पद क्या हो जाएगा? यथा स्थान। दोनों को जोड़ने अपन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यथा स्थान। और विग्रह यदि बातें करें अपन तो यहाँ पर हो जाएगा स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, ध्यान रखना, स्थान के आधार पर। समझे कहना भैया? तुम अब वहां बैठ के अच्छे से समझो, है यहीं बैठ के, हाँ बस पूरा पढ़ना है। यथा स्थान। फिर देखें अपन यहां पर यथा समय, यथा समय, ध्यान रखना, यथा समय, ध्यान रखना। ये हो जाएगा यथा समय, समय के आधार पर, समय के आधार पर, ध्यान रखना। समझ गए? आगे चलें, यहां पर हो जाएगा आ प्लस जीवन, हो जाएगा आजीवन, आ प्लस जीवन हो जाएगा आजीवन, आजीवन। जीवन के आधार पर, आजीवन का क्या हो जाएगा? यह संपूर्ण जीवन बोल सकते हैं इसे, संपूर्ण जीवन, ध्यान रखना, संपूर्ण जीवन हो जाएगा, ध्यान रखना। चल ऐसे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अपन चलते हैं द्विगु समास पे, या पहला देख लेंगे द्वंद्व समास, है ना भाई साहब। दूसरे नंबर पर अपन देखेंगे द्वंद्व समास। अपन ने अव्ययभाव समास देख लिया। पहचान आ, हर, प्रति, आवत, यावत, ध्यान रखना, दिनों दिन, रातों रात। यदि ऐसे शब्द कभी दिख जाए तो वो है अव्ययभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अब आ जाए अपन द्वंद्व समास पे। दूसरा क्या है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखो प्रत्येक टीचर, बहुत सारे टीचर बता के चले जाएंगे आपको द्वंद्व समास में माता पिता भाई बहन, है ना भाई, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं?
दोनों पद प्रधान होते हैं। ये बोलकर चले जाएंगे, जैसे ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, वरना कि ये इसके बिना नहीं काम चलेगा और ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अपन दोनों समाज में, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ध्यान रखना। मतलब ये पद इसके बिना अधूरा है और ये पद इसके बिना अधूरा है, कुल मिलाकर दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी। जोड़ी नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, ध्यान रखना, समझे। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। कहा जाता है एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल माता और पिता, माता और पिता, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा रहता है, ध्यान रखना। कौन सा चिन्ह लगा रहता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। भाई और बहन, भाई और बहन, ध्यान रखना, समझ गए। नदी और नाले, नदी और नाले। अब देखो कंपटीशन इतना कम तो रहा नहीं, तुम्हें पता है 2023-24 चल रहा है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे, द्वंद्व समाज के अंदर से क्वेश्चन आएंगे कैसे। अब देखो द्वंद्व समाज के 3 भेद हैं, ध्यान रखना। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं द्वंद्व समाज के। यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो द्वंद्व समाज के 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद हैं, भेद हैं 3, ध्यान रखना। द्वंद्व समाज के भेद कितने हैं? 3। यदि यहां पर अपन पहले की बात करें, यह है पहला भेद, इसे बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। यदि इसकी पहचान की बातें करें, इसमें और लगा होता है, पहचान में ध्यान रखना, और लगा होता है बीच में। क्या लगा होता है? और। इतरेतर द्वंद्व समास में और लगा होगा, ध्यान रखना क्या लगा होता है? और। जैसे यहां पर एग्जाम्पल, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, ध्यान रखना। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ध्यान रखना। ऐसे यहां पर और लगा हो। अब दूसरे भाग की बातें करें, दूसरा है यहां पर, देखो क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? समाहार, समाहार द्वंद्व समास। समाहार में ध्यान रखना, इसकी एक ही पहचान है, समुच्चय समूह में बनाता है, इकट्ठा, ध्यान रखना। मतलब समाहार मतलब समूह, समूह या समुच्चय, समुच्चय में आता है, ध्यान रखना। उसे बोलते हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार में जैसे दाल और रोटी, एग्जाम्पल की बातें करें यहां पर, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दाल रोटी, समझ गए। दाल रोटी ध्यान रखना हो जाएगा, अर्थात सब तरह के भोज्य पदार्थ, अर्थात सभी तरह के भोज्य पदार्थ, समझ गए। जैसे यहां पर है धन धनाढ़, दूसरा एग्जाम्पल धन धनाढ़, ध्यान रखना, धन धनाढ़ मतलब सभी धनी लोग, या पर कह सकते हैं अर्थात सभी तरह के धनी लोग, सभी तरह के धनी लोग, ध्यान रखना। ये देखो पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो यहाँ पर लिखता हूं तीसरा, तीसरा है, ध्यान रखना, दिख रहा है यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखना, वैकल्पिक द्वंद्व समास। यहाँ पर तीसरा है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखो इसकी पहचान की बातें करें, इसकी पहचान सरल है, पहचान, ध्यान रखना। देखो विकल्प, पहली बात अपने पास जगह विकल्प रहता है,
उन्हें के एसएससी भाई हिंदी तो इंग्लिश कर लो, समझ गए। उन्हें के रीजनिंग नहीं तो जीके पढ़ लो, विकल्प है। तो यहाँ पर भी विकल्प है, या अथवा, ये दो विकल्प आते हैं, ध्यान रखना। विकल्प एक में द्वंद्व समास में क्या है, या और अथवा लगा मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे रात या दिन, रात एग्जाम्पल, रात या दिन, ध्यान रखना, समझ गए। ये हो गया तीन प्रकार, द्वंद्व समास के तीन प्रकार रहते हैं। द्वंद्व समास ध्यान रखना, इसमें और लगा होता है। ये आपका दूसरा है समाहार। द्वंद्व समास में समूह या समुच्चय की बात होगी। वैकल्पिक में ध्यान रखना, या और अथवा लगा रहेगा। या और अथवा मतलब या ये कर लो या वो कर लो, ध्यान रखना। अथवा ये तो ये कर लो, या अथवा वो कर लो, ध्यान रखना, समझ गए। इसमें ये तीन प्रकार है। अब चलते हैं अपन द्विगु समास की ओर। ये हो गया द्वंद्व समास। अब चलते हैं द्विगु समास की ओर। अब तीसरा समास आ जाएगा आपका द्विगु समास। अब है द्विगु समास तीसरा। द्विगु समास में ध्यान रखना, संख्यावाचक होते हैं शब्द, ध्यान रखना। इसकी पहचान है प्रथम पद संख्यावाचक, ध्यान रखना। व द्वितीय पद ध्यान रखना, द्वितीय पद ध्यान रखना, यहाँ पर प्रधान होगा, ध्यान रखना। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, प्रधान। जैसे यहाँ पर देखो गिनती वाले शब्द आएंगे, सप्तद्वीप एग्जाम्पल यदि अपन देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्तद्वीप। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, ध्यान रखना, समझ गए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सप्त मंजिल, ध्यान रखना, 7 मंजिलों वाला समूह, ये 7 मंजिलों वाला घर, समझ गए। फिर हो जाएगा यहाँ सप्ताह, सप्ताह हो जाएगा 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ध्यान रख। सप्ताह क्या हो जाएगी, 7 दिनों का समूह। जैसे यहाँ पर त्रिकोण, 3 कोणों का समूह हो जाएगा त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, ध्यान रखें। कौन सा हो जाएगा, त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समूह, ध्यान रखें।